ये मुझे मुर्दा हालत में मिला। तो इसका मतलब खुद को मारने वाला वो कातिल मैं ही हूं? क्या ऐसा ही है अमीर सलाहुद्दीन? इस मंसूबे का यह आखिरी मरहला था। आपने अपनी जान खतरे में डाली जानबूझकर, क्योंकि आप कमांडर महमूद को फांसी देना चाहते थे। हमारे आदमी लोगों में मौजूद हैं। सब मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। आपने अपनी ज़िरा तो पहनी हुई है ना वजीर मोहतरम? मेरी ज़िराह का नाम फाजिल है गालिबन। अजीम उश-शान मिस्र के अजीम उश-शान वजीर ने अपना तख्त बचाने के लिए यह तरीका इस्तेमाल किया। शर्म आनी चाहिए आपको। यह सुनकर उस तीर से जो दर्द मिला था उससे ज्यादा तकलीफ हुई। मुझे भी यारों के हमने बिला वजह उस आदमी को लटका दिया। इस पूरे मंसूबे का मकसद काहिरा में अफरा तफरी फैलाकर लोगों को हमारे खिलाफ करना था। आपकी असल फिक्र जंगियों को मिस्र से रवाना करना है। अमीर सलाहुद्दीन, बहुत खूब कहानी है। लगता है कि तुमने अपने लिए एक जबरदस्त मुहिम तैयार की है और उसके ज़हीन मुहक्किक बन बैठे हो। हकीकत है ये तो। क्या ये है हकीकत? ना सांस ले सकता है, ना बात करने की हालत में है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये सारी शैतानियां आसानी से भुला दी जाएंगी? सुन रहे हो तुम? हकीकत ये है कहानी खत्म हो चुकी। अब आप लोगों की यहां पर कोई जरूरत नहीं। चाचा, चलो आगे बढ़ो, खींचो अपनी तलवार, निकालो, हुक्म दो अपने सिपाहियों को। लेकिन जान लो कि यहां से निकलने के बाद तुम्हें यही सब कुछ मिस्र की आवाम के साथ भी करना पड़ेगा और बहाया जाने वाला खून इन मासूम मुसलमानों का खून होगा। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो चलो बढ़ो आगे। इब्लीस! चाचा, छोड़ो सलाहुद्दीन, छोड़ो। इस शैतान का गंदा खून यहीं पर बहाने दो मुझे। चलो शिर को आगे बढ़ो। फायदा नहीं कोई। भाई का खून बहाने का सबब बनेंगे। मेरा इस जैसा कोई भाई नहीं हो सकता। बाहर खड़े बेगुनाह लोग मुखालिफ हो गए हैं। जुल्म कभी सुकून नहीं लाता। अगर यहाँ खून बहाया गया तो कभी नहीं रुकेगा वो, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में बहेगा। इसकी नमक हरामी का जवाब दिए बगैर चले जाना शिकस्त के बराबर नहीं होगा। अगर वो लोग मेरे भाइयों की तरह हैं, तो उन्हें सब कुछ जानना होगा और उन्हें गलत रास्ते से सही रास्ते पर आना होगा। अगर ऐसा ना हो, अगर मगर कुछ नहीं। हमारा मकसद पूरे आलम इस्लाम में अमन और सुकून बेदार करने के अलावा कुछ नहीं। जो हकदार होगा उसी को अमन मिलेगा अमीर सलाहुद्दीन। अगर वो हमारे खिलाफ बगावत करेंगे तो हम उनका खून बहाएंगे, मारेंगे या फिर मर जाएंगे। यही बहादुरी का तकाजा है। तुम अपनी बहादुरी तख्ताएदार पर लटका कर आ चुके हो यारू की। अफसोस, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जवान मर्द अमीर आपस में दस्तों गिरेबां हो रहे हैं। ये नाकाबिले यकीन है। मैंने तो आप लोगों से कहा था, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। मिस्र एक नखरीला महबूब है और इस नखरीले महबूब का मैं अकेला ही मालिक हूं। आप लोगों को इस बात का तजुर्बा तो हो गया होगा
अमीर शिरको, ये उस मिस्री तोते का इंतकाम है। आपको मजीद किसी गलती की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं आपको गलती करने की इजाजत नहीं दूंगा चचा। मत समझना कि तुम ये खेल जीत चुके हैं। जिसे तुम फतह समझ रहे हो, ये वही फरेब है जिसमें बादशाह पायरस मुब्तला था, और यही फरेब तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेगा। आप लोगों ने तवील सफर तय करना है अमीर शिरको। अगर रास्ते में आपका सामना शहंशाह पायरस से होता है तो मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा। चलिए, सलामत रहिए। अपने गुस्से को काबू में रखें, कोई तलवार मैदान से बाहर ना आए, किसी को तकलीफ न दी जाए। यारों की हरगिज़ नहीं। इनको लगता है हम कमजोर हैं। दोबारा कहना ना पड़े मुझे, अमीर शिरकू फैसला कर चुके हैं। काश हमने तख्त दिलाया ही ना होता, उसे तख्त मिलना ही नहीं चाहिए था। आवाम के पीछे चुप के बैठ गया है। मैं तुम सबसे इसका हिसाब लूंगा। भतीजे, ऐसा मत करें, क्योंकि ये लोग नहीं जानते। एक दिन वापस लौटूंगा मैं तुम्हारी जान लेने। क्या बना? बेफिक्र रहें, जंगी अमीर दमश्क तक नहीं पहुंच पाएंगे।